चलिए नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के, याद कीजिए, ईदगाह और जहां पर जो थी मज़ारों में रोशन हुआ करते थे, रात में आतिशबाजी होती थी, लोग यहाँ दीप जलाते थे, वहाँ पूजा करते थे, इबादत करते थे। लेकिन अभी का जो स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति, उसे में लेकर के सभी मस्जिद बंद हैं। मस्जिद के जो मौलाना हैं वो सभी जगहों पर लोगों को कह रहे हैं कि घर में रहें, इबादत करें। और इस बार की परिस्थिति बहुत बदल गई है। हम अभी दरभंगा टावर के जामा मस्जिद में कटकी बाजार में हैं। यहाँ के जो सेक्रेटरी सदर हैं, यहाँ के इमाम साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे कि घर में रह करके किस तरह इस बार लोग नमाज की रस्म अदा। इस बार तो ऐलान कर दिया है मैंने, और हर जगह ऐलान हो चुका है साहब। जिस तरह से 5 वक्त की नमाज हम अपने घरों में पढ़ते हैं, जुमा की नमाज अपने घर में पढ़ते हैं, इसी तरह से शाबान आज की रात जो है इबादत अपने घर में करें, कब्रिस्तान वगैरह न जाएं, वहाँ जा कर के भीड़ न लगावें। सरकार का जो बयान है उसका साथ दें और जो डॉक्टरों का सलाह है उसके मुताबिक अमल करें। ये ऐलान पहले से हो रहा है और अभी भी हमारा यही ऐलान है, और फिर आज जोहर में हम यही ऐलान करेंगे मैक से। तो हम बता दें, जामा मस्जिद हम जो टावर पर है देखा करते थे, यहाँ सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी में सभी यहाँ पर पूरा नमाज की रस्म अदा करते थे। रात में मज़ारों में जाते थे, वहाँ पर लोग रात भर जाग करके वहाँ नमाज की रस्म अदा करते। लेकिन विपरीत परिस्थिति में पूरा देश कोरोना से प्रभावित है। 5000 से ऊपर केस हो चुके हैं। ऐसे में सभी धर्म और मजहब के लोग सभी लोगों को जान बचाने के लिए कह रहे हैं, घर के अंदर रहिए, नमाज और पूजा कीजिए, यही सबसे बड़ी इबादत होगी आज के समय में। तो लगता है कि अभी किस तरह लोग करेंगे घर में, आज क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आज घरों में अपना नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अपने मुर्दों के लिए दुआ करेंगे, उनकी मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, और अपने लिए दुआ करेंगे। और इस बीमारियों के लिए दुआ करेंगे ख़ास तौर से कि अल्लाह ताला इस बीमारियों से हम तमाम लोगों को निजात दे। ये बला जो आई है, इस बला को अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करे। इस बला के वजह कर हम लोग मस्जिद से दूर हो गए। एक वक्त था कि मस्जिद में हम लोगों को बुलाते थे, लेकिन आज का मामला ये है कि हम मस्जिद से लोगों को भगा रहे हैं। ये हमारी आमाल की या हमारा जो करतूत था, या हम पूजा में कमी किया, जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने हमको दिया है, इसका हमें एहसास है। और हम कहते हैं लोगों से कि भाई परहेज़ करो, एहतियात तदाबीर जो भी है उस पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, और अपने घरों में रह करके अल्लाह की इबादत करो। जो दुआ तुम मस्जिद में आके करोगे, कब्रिस्तान में जा कर के करोगे, वही दुआ और वही काम अपने घरों में करो। और वहाँ अगर दिल लगा के तुम कर लिए तो इससे ज़्यादा अजर तुमको मिलेगा वहाँ। यही है हमारा। तो हम बता दें, ये मौलाना साहब थे जो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि घर में रह करके आप इबादत करें, सच्ची इबादत दिल से करें। इस विपरीत परिस्थिति में लोगों से लड़ने के लिए, जो कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में पूरे मस्जिद से मौलाना जो है वो संदेश दे रहे हैं कि घर के अंदर रहें, इबादत करें और इस कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाएं। इसे लेकर के आज का संदेश क्या होना चाहिए? हुआ करता था, मज़ारों में गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज पूरी तरह सन्नाटा है। जी, जो सन्नाटा देश के हित में हो, जो सन्नाटा मानवता के हित में हो, जो सन्नाटा इंसानी ज़िंदगी के हित में हो, वो सन्नाटा सबसे अच्छा, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। ये मौका, ये लम्हा बहुत ही विपदा वाले वक्त से पूरा जिला नहीं, पूरा राज्य नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस वक्त इसी समस्या, इसी आपदा से जूझ रहा है और गुजर रहा है। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी इकोनॉमी फेल कर गई इसके आगे में। ये ऐसी महामारी है, इसीलिए ऐसे में बड़े बड़े देशों ने भी इस में पाबंदी लगाई है, जो कि बिल्कुल सही है। ये आज को लेकर, शब बारात को लेकर जो इबादत का मामला है, वो पूरी तरह, वो तो वैसे भी घर पे करने का मामला है, उसमें जो टाम टंबर हम लोगों को दिखता है अपने यहाँ, उसकी तो अनुमति वैसे भी नहीं है। लेकिन अभी के दौर में, अभी के वक्त में जितने कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जितने कठिन हालात से गुजर रहे हैं, उसमें बहुत इस बात की पाबंदी करें, बिल्कुल अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। घरों से बाहर निकलना सवाब का नहीं बल्कि अजाब का वजह बन जाएगा। ये बताइए कि पहले का जो होता था और आज
जो बदलाव है जी। उसको किस तरह आप देखते हैं, किसे लेते हैं आप? आज का जो बदलाव है समय के हिसाब से बिल्कुल सही है। सब अपने अपने घर में जो भी इबादत करना है, जो भी करना अपने घर में रहे, जो सबके लिए ठीक है। तो आज हम पूरे दरभंगा में तमाम मज़ारों और ईदगाहों का हाल दिखला रहे हैं आपको। इससे पहले पिछले साल कभी आप देखिए स्क्रीन पर जगमगा रहे थे, रोशन हो रहे थे, सभी जो थे मज़ारों पर जा कर के इबादत किया करते थे जो अपने पूर्वज हैं उनके लिए। लेकिन आज घरों में पाबंदी है कि घर में रह करके इबादत कीजिए। और तमाम मौलाना जो सुन्नी वक्फ, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ और शिया बोर्ड के हैं, उनके द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया था उसी के तहत सबों को कहा गया है घर के अंदर रह करके इबादत करें और पूरा देश एक केंद्र में आकर के कोरोना जैसे महामारी से लड़ने का संकल्प ले। एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित न हो। और ये खुशी की बात है कि दरभंगा में एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। हालांकि यहाँ तैयारी पटना के बाद सबसे अधिक है। यहाँ जिलाधिकारी ने कल एक और नया कोरोना वार्ड जो उसके बगल में बना था 4 मंजिली इमारत, उसको कोरोना वार्ड में तब्दील करने का आदेश दिया है और कल तक 100 बेड और तैयार होगा। पहले से ही 100 बेड है और आपको दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 13 कोच 100 मरीजों के रहने की व्यवस्था है। लेकिन अभी तक दरभंगा में पॉजिटिव नहीं है, लेकिन दरभंगा उन तमाम पॉजिटिव लोगों के लिए एक स्वास्थ्य का केंद्र बन जाएगा। देखते हैं मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है और आज का दिन है शब बारात का। और हम बता दें काफ़ी लोगों में एक बात को लेकर निराशा है। ये वही वक्त था जहां सभी मज़ारें जो ईदगाह हैं वो जगमगाते रहते थे, सुंदर रोशनियों में जगमगाते रहते थे। लोग वहां जा कर के इबादत करते थे, रात भर वहां पर नमाज अदा की जाती थी। लेकिन आज कोरोना महामारी की वजह से आज लोगों को घर में ही इबादत करने की मजबूरी भी है और लोग चाहते भी हैं। ये लॉकडाउन का स्थिति है और लॉकडाउन का पालन करने के लिए बिहार राज्य शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन ने उसके तहत सभी मौलानाओं को ये पत्र निर्गत किया। उसके तहत हमारे साथ हम बता दें ईदगाह के मौलाना हैं खुदा हुसैन जी, जो नमाज की रस्म अदा करते थे। आज के दिन ही हजारों की संख्या में लोग यहाँ नमाज अदा करते थे लहरियासराय पेट्रोल पंप के बगल में। और आज ये हमारे साथ हैं और ये आज बताएंगे कि किस तरह लोगों को घर में रह करके ही नमाज की रस्म अदा करनी है। पहले यहाँ कितनी भीड़ हुआ करते थे, कैसे नमाज पढ़ते? जी, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और चूँकि ये इबादत है, अल्लाह को, भगवान को राज़ी करने के लिए एक अच्छा मौका होता है जो साल में एक दिन लोगों को मौका मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे हुकूमत हिंद की तरफ से जितने आदेश आ रहे हैं और हम लोगों से जिस तरह भी गुजारिश की जा रही है या हम लोगों को हुक्म दिया जा रहा है, हम सब लोग उसी का पालन करते हुए अपने देशवासियों को भी इस बात की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई ऐसा चूक, हमसे कोई गलती या हमसे कोई ऐसी कोताही नहीं हो जाए जो हमारी वजह से हमारे दूसरे पड़ोस के लोग प्रभावित हो और वो जो है इस मोहलिक बीमारी के वो भी शिकार हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर के यही तय किया है कि जो इबादत कल हम बाहर निकल के करते थे, आज वही इबादत अपने घर में ही बैठ के अपने माँ बहनों माताओं के साथ हम अपने ही घर में बैठ कर के वही इबादत करेंगे और वहीं से हम प्रार्थना करेंगे अपने पैदा करने वाले से कि हमारे देश से इन बलाओं को अल्लाह दूर करे और हम सब लोग जितने हैं हम सुरक्षित रहें और एक अच्छे जो अपने देश के नागरिक होकर उस परवरदिगार को भी याद करें और अपने शरीर, अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती का भी हम ख्याल रखते हुए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हुए और अपने मुल्क का ख्याल रखते हुए हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे दूसरे भाई प्रभावित हो। हमारे मुल्क शरीक तमाम भाई हमारे भाई हैं, चचा हैं, हमारे मोहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, माननीय जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सारे लोगों के जिस तरह भी जो भी आदेश आ रहे हैं हम हार्दिक जो है से हम उनके जो है स्वागत करते हैं और हम दिल से अभिनंदन करते हैं कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारी सेहत के लिए भी, हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के हित में है। लिहाजा हम सब लोग मिलकर उसी बात की पालन करेंगे और अपने घर में ही बैठ के इबादत करेंगे अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ और सारे घर वाले मिलकर घर में इबादत करें। हम कब्रिस्तान तो हम बता दें ये मौलाना हैं और कहा जाता है कोई भी धर्मगुरु आपको आपके परिवार के लिए, आपके सुखी संपन्न जिंदगी के लिए ही
कामना करेंगे और सही बातें बताएंगे। हम बता दें कि कई जगह लोग आज इस स्थिति में हैं कि कैसे पहले के समय में निकला करते थे, हजारों की संख्या में एक दूसरे से गला मिलते थे। हमने वो दृश्य भी आपको दिखलाया था, जब आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे बगल में, जब लोग उजले सफ़ेद कुर्ता और जो टोपी पहन करके निकलते थे हजारों की संख्या में, तो हम मीडिया कर्मी वहाँ जाते थे ईदगाह में, वहाँ की खबर बनाते थे और आप लोग तक पहुँचाते थे। लेकिन आज का दृश्य यह है कि कोरोना महामारी से आतंकित सभी लोग डर रहे हैं कि ये कहीं वायरस हमें परिवार, हमारे आसपास मोहल्ले के लोगों को प्रभावित ना कर दे और इससे कई जिंदगियां मौत में ना तब्दील हो जाए। मौलाना जी, एक चीज कहेंगे, आप वहाँ जो करते थे, जो बोलते थे, उसका थोड़ा सा बोलते तो घर बैठे लोग थोड़ा सुन लेते, क्योंकि ये अभी का स्थिति है। हाँ, हम तो ऐसे भी हम लोग कई प्रोग्राम बना के भी अपने जहाँ तक हमारी पहुँच है और हमारे जैसे सहयोगियों की पहुँच है वहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज के जो है इस परेशानी के दौर में हम अपने बच्चों को भी रोक कर रखें। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। अभी कभी आप कहीं से भी आपको मामूली पटाखा नहीं सुनाई दिया होगा। जो बच्चे हमारे कल ही से इसमें लगे रहते थे, पटाखे छोड़ते थे, जैसे तैसे अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज हम सारे बच्चों को अपने घर में सिमेट दिया है। अपने तमाम बुजुर्गों को भी यही कहा है कि जो इबादत हम ईदगाह में करते थे, मस्जिद में जाके करते थे, सेम वही इबादत, वही कुरान, वही इबादत, वही दुआ और वही सब कुछ अपने हम घर में ही बैठ के करेंगे। भगवान को जहाँ से भी याद किया जाता है तो बात एक ही होती है, चाहे मंदिर में जाके करें, चाहे मस्जिद में जाके करें, चाहे वही पूजा हम अपने घर में कर लें, अपने घर में इबादत कर लेंगे। सब जगह से वो ऊपर वाला सब जगह से सबकी सुनता भी है, कबूल भी करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा माहौल ऐसा बना रहे कि हम लोग थोड़ा सा आप जो वहाँ करते थे, पढ़ाते थे, वो थोड़ा सा बताते तो लोगों वो तो अपने मौके की चीज़ होती है, उसी हिसाब से होता है। हर जगह यही बात कही जाती है कि जैसे कहीं भी रहें तो अपने खुदा को और जो है अपने भगवान को, अपना पैदा करने वाले को भूलना नहीं चाहिए। चाहे खुशी का टाइम हो, चाहे जो मुश्किल घड़ी हो, चाहे परेशानी हो, हर मौके पर अपने उन्हीं से हम प्रार्थना करें कि अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे गांव में और हमारे जो समाज में इस तरह की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और सारे लोग प्रभावित हैं, तो उससे सबको निजात दीजिए। इसके लिए हम लोग आज रात में रो कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क अमन व अमान में रहे और हमारी परेशानी को भगवान दूर करे और हम लोग जो है खुशी खुर्रम अपनी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने मुल्क में हम जो है जिंदा रह सकें। तो बता दें, हमने पहले भी कहा था, जरा सुनिए इनकी बातों को, दिल से सुनिए। ये वो मौलाना है जो आपके घरों की सुरक्षा के लिए अल्लाह से कामना करते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। जिंदगी बचेगी तभी हम कोई राजनीति कर सकते हैं, जिंदगी बचेगी तभी हम आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। अभी उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं जो भूखे गरीबों को खाना देने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और उन लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, क्योंकि यही विपदा घड़ी में इंसान की पहचान होती है, मानवता की पहचान होती है। क्योंकि हर धर्म यही कहता है कि विपदा की घड़ी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप एक दूसरे की मदद करें, और यही अल्लाह भी कहता है और भगवान भी कहता है। लेकिन उन लोगों को तमाम को हम कहना चाहते हैं जो इसी के बहाने राजनीति की गोटी सेकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी का वक्त आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए सोचने का वक्त आ गया है। और यही एक वक्त होता है जब अल्लाह और भगवान आपके कंधों पर जिम्मेवारी देती है कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आप समाज और मोहल्ले के लोगों को सही बातें बताएं, सही जानकारी दें, ताकि वो परिवार सुरक्षित रह सके। देखते रहिए मिथिला मैक्स न्यूज़ पर पूरे दिन हम दरभंगा के तमाम ईदगाहों का भी हाल दिखलाएंगे। कई मौलाना से पूछेंगे, कई लोगों से पूछेंगे कि आज शबे बारात में किस तरह बीता है उनका दिन। हम शब बारात के दिन हम लोग सारे लड़के लोग मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है। समाज के सारे बुद्धिजीवी जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सब लोग मीटिंग किया है और ये हम लोग फाइनल किया है जो यहाँ के हुक्मरान है, यहाँ के प्रशासन है और यहाँ हमारे लहरिया साहब में जो यहाँ जो प्रशासन है, सब लोगों के आदेश का पालन करेंगे। हम कोई पटाखा नहीं फोड़ेंगे और हम कोई मज़ार पे जाने वाले नहीं है। हम लोग में एक मीटिंग बैठ गई है, हम लोग मज़ार पे भी नहीं जाएंगे और पूरा लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस तरह से हम लोग शब बारात में सब लोग अपने अपने घर में नमाज कुरान करेंगे और घर से ही बात करेंगे, हम रोड पर नहीं निकलेंगे। बाकी दिन हम लोग लॉकडाउन का पालन किया है, बाकी जो दिन बचा जो आदेश होगा उसका पालन करे हैं और करते रहेंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के तमाम मज़ारों और ईदगाहों का दृश्य और मौलानाओं से हमने आपको मिलवाया। विपदा की घड़ी जब आती है तब लोग सीधा मौलाना की बात मानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी बात मानते हैं। अभी कोरोना से लगातार देश में संक्रमण
संख्या लगातार बढ़ रही है, सब 5,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। बिहार में भी 39 केस आ चुके हैं। हालांकि दरभंगा डीएम ने दरभंगा को पूरी तरह एहतियात तौर पर जो बड़ा कदम उठाया वो ये है, जो पहले कोरोना वार्ड था जिसमें 100 बेड लगे थे, अब उसके बगल में जो नया भवन बना हुआ है 5 मंजिली इमारत का, उसमें भी 100 बेड कल तक तैयार करने का आदेश उन्होंने दिया है निरीक्षण के बाद। इसके अलावा कहें कि 100 मरीजों के लिए दरभंगा के स्टेशन पर 13 कोच तैयार किए गए आइसोलेशन बेड हर सुविधा के साथ। यानी दरभंगा में 300 से ज्यादा मरीज, पॉजिटिव मरीज के रहने की और उसके इलाज की व्यवस्था दरभंगा डीएम ने कर ली है। लेकिन सौभाग्य का विषय यह है दरभंगा में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। हम बता दें, अभी हम कई जगह घूम रहे हैं, हमारे साथ डब्बू खां हैं पार्षद। किस तरह डब्बू जी ये अभी जो शब बारात को लेकर के लोग में संशय है, पहले रौनक था, आज निराशा है? देखिए, निराशा की बात नहीं है। शब बारात से पहले भी हमारे जो मौलाना हैं चाहे इमाम हो, उन्होंने 2 जुमा से नमाज अदा नहीं की जा रही है एक साथ। तो इससे पहले ही जो है मौलाना लोगों ने कह दिया है कि आप कोई भी नमाज है वो अपने घर में पढ़ें, ताकि जो संक्रमण फैलता है वो एक जगह जुटने से होता है। और इसके लिए जो आज शब बारात का है, इसके लिए भी ऐलान किया जा रहा है मस्जिदों से और इमामों की तरफ से कि अपने घरों में इबादत करें, घर से बाहर ना निकलें। तो देखें, सभी लोग कह रहे हैं, आपको गंभीरता को समझिए। और हमने कहा है कि जब मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचा रही है तो आपको घर से निकलने की आवश्यकता क्या है। डीएम ने भी कहा है कि आपके घरों तक सब्जी ठेले के माध्यम से पहुंचे, तो आप मत निकलिए, कहीं जाने अनजाने में संक्रमित हो जाइएगा तो आपसे समाज भी प्रभावित होगा। हमारे साथ डब्बू खां हैं और पार्षद हैं। बता दें कि हर लोग इस विपदा की घड़ी में समाज सेवा भी करें अपने अपने हित के लिए। बहुत लोग हैं जो बोलते भी नहीं है लेकिन करते हैं। हर एक वार्ड में कहा गया है कि अगर वार्ड में आपके कोई ऐसे जरूरतमंद है जिसको खाना हो तो वो बना हुआ खाना भी दिया जा रहा है। किस तरह आपके वार्ड में कितने लोग हैं इसी के? देखिए, मेरे वार्ड में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से जावेद अनवर साहब हैं, वो भी अपनी तरफ से लोगों को मदद दे रहे हैं, चूड़ा के तौर पे, चाहे अनाज में चावल के तौर पे। और भी हैं हमारे खलीकुज़्ज़मा और पप्पू साहब, वो भी अपने तौर पे कर रहे हैं। और मैं तो चूंकि पार्षद हूँ, मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैंने भी किया है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि आप जो भी आप परोपकार का काम करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, चाहे किसी को अनाज देते हैं, तो फेसबुक पर न डालें और इस तरह का प्रचार प्रसार न करें, बल्कि सेवा धर्म से ये काम करें। तो धन्यवाद। और हम आपको लगातार आज दिखाएंगे मज़ारों का दृश्य, ताकि आप घर बैठे ही देखें और घर में बैठकर इबादत करें पूरे देश को बचाने के लिए, ताकि हमारा भारत कोरोना से लड़कर जंग जीत सके। धन्यवाद। देखा उनका डब्बू जी का घर तो चलिए, आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दरभंगा के तमाम ईदगाहों का, मज़ारों का और मौलानाओं से हमने आपको मिलवाया। देखिए, अभी हम किला घाट हैं और यहाँ पर बता दें हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहते थे, नमाज की रस्म अदा करते थे, इबादत क्या करते थे। लेकिन आज ये बंद है। यहाँ के मौलाना घर चले गए हैं। और खासकर बता दें, लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप घर में रहें, घर से इबादत करें और इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए घर के अंदर ही जाकर के इबादत करें। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस मिलाते हुए घर के अंदर ये नमाज की रस्म अदा करें। और इसे लेकर के सभी जगह पर जो मौलाना हैं सभी जगह अपना अपना संदेश दे चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं और लोग इसके लिए अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। एक समय था जब आतिशबाजी होती थी देर रात में, जब एक समय था जब यहाँ हजारों की संख्या में लोग नमाज की रस्म अदा क्या करते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक सन्नाटा है और इसके लिए हम सभी तैयार हैं। देखते रहिए मिथिला मंच पर अपडेट खबर।